हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और बस आज जा रहा हूँ और कल आ जाऊँगा। कहाँ जा रहा हूँ ये आपको चल के बताता हूँ। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेडी खड़ी है और मैं भी पूरे 20 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। क्योंकि मेरी टिकट तो कंफर्म नहीं हुई, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि कंफर्म होने पर जो सुविधा मिलती है वो मुझे वेटिंग में भी मिल ही जाएगी। कोई ना कोई सीट खाली मिल ही जाएगी, जिससे मैं पूरी रात का सफ़र सोकर ही तय करूँगा। सीट तो मिल गई, लेकिन चंडीगढ़ आने पर मुझे फिर उठना पड़ा। सीट का मालिक आ गया। रात में एक बार उठने के बाद मैं दूसरी सीट पर चला गया और जैसे तैसे मैंने अपनी नींद पूरी कर ली और फिर दिन आने पर मैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच गया। और फिर थोड़ा सा सुस्ताने के बाद मैं रेडी हो गया हूं और मेरी डेस्टिनेशन आ चुकी है। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होने वाली ही है। तो मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन हरिद्वार, और ये है हरिद्वार का स्टेशन। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मैं बाहर आ चुका हूं और मुझे अब जाना है हर की पौड़ी की तरफ, जो यहां से करीब करीब 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस पैदल तय किया जा रहा है, उन गलियों से गुज़रा जा रहा है जो गंगा जी के तट पर बसी हुई हैं। और ये देखिए, ठाकुर लस्सी भंडार से होते हुए मैं आगे बढ़ गया और आगे ये देखिए प्राचीन लंगर श्री गुरु नानक जी का ये बहुत ही प्राचीन गुरुद्वारा है। और ये गंगा जी के तट के कुछ नज़ारे। श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़ है, लेकिन मुझे कुछ जल्दी बरतनी होगी क्योंकि मुझे आज वापस भी जाना है। तो इसलिए मैं आगे बढ़कर सबसे पहले तौलिया ख़रीदता हूँ अपने लिए और उससे नाक पहुँचता हूँ और चल पड़ता हूँ स्नान के लिए। और ये पहले आप देख लीजिए श्री गंगा माता जी का मंदिर हरिद्वार हर की पौड़ी पर, ये दर्शन कीजिए आप भी। पन्नी ले जाओ भैया, पन्नी पन्नी। तो ये लीजिए, मैं भी बाकी श्रद्धालुओं की तरह गंगा जी में स्नान करके फ़्रेश फील कर रहा हूँ और अब तैयार हो रहा हूँ वापसी के सफ़र के लिए। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि कुछ खा लिया जाए। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं और अब तकरीबन समय हो जा रहा है 10 साढ़े 10 का। और इस पहाड़ी की चोटी पर शायद आपको छोटा सा कुछ दिखाई दे रहा हो, वो है श्री मनसा देवी माता मंदिर। और वहाँ तो अभी नहीं जाया जा सकता क्योंकि मुझे आज ही वापस जल्दी निकलना है। तो 2:30 बजे की मेरी ट्रेन है और उससे पहले खाना भी खाना है, छोटे छोटे और 2-3 काम करने हैं। उससे पहले आप दोबारा दर्शन कीजिए गंगा जी में स्नान करते हुए हज़ारों श्रद्धालुओं का। और गंगा जी का ये नज़ारा आप वीडियो से ले तो रहे हैं, लेकिन ये नज़ारा जो लाइव में आप जाकर फ़ील कर सकते हैं वो जाकर ही फ़ील कर सकते हैं। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो सोलो ट्रिप करना चाहते हैं और बहुत कम पैसों में, सैटरडे संडे 2 ही दिन हैं और फिर भी कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी आगे मेरा सफ़र देखिए, मैं चल पड़ा हूँ कुछ खाने के लिए। रास्ते में ये सबसे पुरानी दुकान है मथुरा पूरी वाले, हरिद्वार में मोती बाज़ार में। और ये पूरी बिज़ीएस्ट शॉप है जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए पूरी, कचौरी और मीठे में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। पेड़ा, जलेबी, बहुत कुछ मिल जाएगा, हलवा मिल जाएगा। तो मुझे तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं खाना है, इसलिए मैं आपको दिखाकर आगे बढ़ जा रहा हूँ।
एक मसाला डोसा। तो थोड़ी सी वेट के बाद ये डोसा आ चुका है। तो डोसा खाने के बाद, सौंफ चबाने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ अपने नेक्स्ट काम के लिए। इन गलियों से गुज़रते जो मेरे साथ आप ये छोटे छोटे दरवाज़े देख रहे हैं, और जहाँ बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है लोगों की, इन छोटे छोटे दरवाज़ों के अंदर दुनिया का सबसे पुराना इतिहास छुपा हुआ है। तो ऐसी ही एक जगह मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, जहाँ पंडित जी मौजूद हैं और उनके जजमान मौजूद हैं, और इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है और यहाँ पंडित जी का क्या काम है, ये आगे चलकर एक सीरीज़ में आपको कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं एक दुकान में आ चुका हूँ जहाँ से मुझे थोड़ा सामान लेना है। सामान कैसा है ये आसपास आप देख ही रहे हैं। और एक चीज़ ये देखिए, ये हैं स्फटिक के शिवलिंग। क्यों, देखकर आनंद आ रहा है ना? मुझे तो बहुत आ रहा है। ये देखिए, और ये कुछ शंख हैं जो मैंने ख़रीदे हैं, और ये सब सामान पैक करवा लिया है। इसके बाद अब जल्दी निकलना है क्योंकि आधा घंटा रह गया है। आधे घंटे में ट्रेन निकलने वाली है, तो ये पैक करवा कर मुझे जल्दी भागकर टाइम पे पहुंचना है। बाकी हो गया भैया? ठीक, थैंक यू। जिसके लिए इतनी भागा दौड़ी की, वो ट्रेन पूरे 1 घंटा लेट आई है। तो ट्रेन पर मैं चढ़ चुका हूँ और इतने पैसेंजर साथ में चढ़ चुके हैं, और टिकट मेरी फिर कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं। तो सिर्फ इतने पैसेंजर्स बच गए हैं लुधियाना स्टेशन के बाद, और ये है मेरा चेहरा आधे सफ़र के बाद। और अब मैं पहुंच गया हूं अपने शहर, मेरे पूरे ट्रिप कंप्लीट होने के बाद।